ये वही जेल है जहाँ पे राय अहमद खान खल को कैद किया गया था। उन्होंने इस चीज से इनकार किया और उन्होंने एक बात कही बरकली को, कुछ न रह सका जहां, वीरानियों तो रह गई, तुम चले गए तो क्या, कहानियां तो रह गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आज 1 जनवरी 2024 आप दोस्तों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आपको पता है कि हम हर रोज़ एक हिस्टोरिकल या इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आपके पेशे खिदमत होते हैं। तो आज की जो वीडियो है उसके हवाले से जानते हैं चौधरी अबू बकर से। जी चौधरी साहब, आज की क्या जी प्लानिंग है? बाबर भाई, जैसा कि आपने व्यूवर्स को बताया कि हम रोज़ डेली लेके आते हैं इंफॉर्मेटिव वीडियो उनके लिए, तो आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो हमारे एक अजीम हीरो की है जिसने 1857 की भी जंग लड़ी और जिसने अंग्रेज़ों को नाको चने चबा अच्छा। दिए है। और जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है राय अहमद खां खरल शहीद। यहाँ पे पास ही बंगला गुगेरा में वहाँ पे उन्होंने जंग लड़ी बरकली के खिलाफ और वहाँ पे उन्हें जेल में कैद किया गया। वो यहाँ वहाँ पे चलते हैं और अपने व्यूवर्स को सब कुछ दिखाते हैं भी और उसकी हिस्ट्री भी बताते हैं। जी आइए वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे आपके साथ और जो मालूमात है उनके हवाले से वो आपके साथ शेयर करते हैं। हम मौजूद हैं इस वक्त बंगला गुगेरा के थाना में, और इसको दिखाने का आपको मकसद ये था कि पंजाब के आज भी बेशतर सरकारी दफातर में राय अहमद खां खल जैसे हीरो और अजीम लीडरों की तस्वीर को आज भी आवेज़ा किया गया और आज भी उनकी तारीख को याद रखा गया है। जी राय साहब, ये जिस बिल्डिंग के बाहर हम खड़े हैं, जी इसके बारे में जो है ना अपने जो दोस्तों को बताइएगा कि ये दफ्तर था, अदालत थी या क्या था? जी बाबर भाई, मैं आपको बताता चलूं और व्यूवर्स को भी बताता चलूं कि ये वो बिल्डिंग है जहां पे लॉर्ड बर्कली जो था, ब्रिटिश आर्मी के जो असिस्टेंट कमिश्नर थे, अच्छा। वो इस अदालत में बैठ के इस पूरे डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल किया करते। ये तब गोगेरा डिस्ट्रिक्ट होता था। जी राय साहब, आप हमें ये बताएं, राय अहमद खां खरल शहीद ने इस जेल पे हमला क्यों किया था और ये लड़ाई क्यों शुरू की गई थी? जी अबू बकर भाई, हमारा जैसा कि काम है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन देना और लोगों को जो हम व्लॉग कर रहे हैं उसके बारे में पूरी बात बताना। तो मैं आपको बताता चलूं कि जो राय अहमद खां खल शहीद थे वो 1776 में पैदा हुए थे जामरा में, ठीक है। और उसके बाद वो 1857 की जो जंग आज़ादी थी उसमें ब्रिटिश आर्मी के एक असिस्टेंट कमिश्नर थे जो इस अदालत में बैठ के, जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं, उनका पूरा नाम था लियोपोल्ड ओलिवर बर्कली, बरकली जिनको असिस्टेंट कमिश्नर थे वो। तो वो यहाँ पे बैठ के पूरी स्टेट को कंट्रोल किया करते थे। तो 1857 में जो इस पूरे इलाके के जो नवाब लोग थे, वडेरे लोग थे, उनके साथ एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में उन्होंने ये कहा, बरकली ने ये कहा सबको कि आप ब्रिटिश आर्मी को मैन पावर दें और अपने घोड़े दें, ठीक है। लेकिन राय अहमद खां खल शहीद थे जो, उन्होंने इस चीज से इनकार किया और उन्होंने एक बात कही बरकली को जो कि बहुत मशहूर है, और इस बात को कहते हुए हर खरल बिरादरी का जो फर्द है वो बहुत ही फख्र महसूस करता है। और उन्होंने कहा था कि खरल ना तो अपने घोड़े किसी को देते हैं और ना ही अपनी जमीन किसी को देते हैं, और वो ये बात करके वहां से उठ गए। उसके बाद जोया फैमिली के कुछ लोगों को, जो ब्रिटिश आर्मी थी, उन्होंने कैद किया, उनको गिरफ्तार किया। तो जब राय अहमद खां खल शहीद को पता चला कि जोया फैमिली के कुछ अफराद जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं, तो उन्होंने इस जेल पे पहला हमला उन्होंने तब किया था। अपने जो उनका दस्ता था जिसके साथ वो लड़ाई करते थे, उस दस्ते के साथ उन्होंने उस जेल पे हमला किया था। तो जब हमला किया तो काफी जानें गईं, काफी लोग जख्मी हुए, ठीक है। तो उसके बाद राय अहमद खां खल को पहली दफा उस जेल में गिरफ्तार किया गया था। मैं आपको बता दूं कि पहली दफा
तब गिरफ्तार किया गया था जब वो जोया फैमिली को छुड़वाने यहाँ पे अपने दस्ते के साथ लड़ाई करने आए थे। लेकिन उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। किस वजह से छोड़ा गया? क्योंकि यहाँ पे जो दूसरे कबाइल थे, जाहिर सी बात है, राय अहमद खां खल शहीद सिर्फ खल बिरादरी इस तहरीक को लेकर नहीं चल रही थी। राय अहमद खां खल शहीद के साथ और भी बहुत सी बिरादरियां थी, जैसा कि काठिया बिरादरी थी, फतेहाना बिरादरी थी और वट्टू थे। उनको उसके बाद छोड़ दिया गया किस वजह से? कि उन कबीलों का दबाव था ब्रिटिश आर्मी पे कि राय अहमद खां खल को छोड़ा जाए, क्योंकि राय अहमद खां खल एक बहुत ही विजडम वाले इंसान थे और बहुत ही जंगजू इंसान थे। 70 साल की उम्र में उन्होंने ये जंग आज़ादी 1857 में जब वो लड़ाई शुरू हुई थी तब उनकी उम्र 70 साल थी। तो उसके बाद जब दोबारा जो लॉर्ड बरकली था, ब्रिटिश आर्मी का जो असिस्टेंट कमिश्नर था, उसने अपनी फौज के साथ राय अहमद खां खल शहीद के जो गांव था जामरा, वहां पे हमला किया। तो जब उन्होंने वहां पे हमला किया तो इसने पूरे जो गांव था, पूरा गांव राय अहमद खां खल का 434 गांवों का नंबर था, उस पूरे गांव को आग लगा दी और बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें राय अहमद खां खल शहीद के एक बेटे थे जिनका नाम था राय बाला खान। तो जब राय अहमद खां खल को पता चला कि इस तरह गिरफ्तार किया गया लोगों को मेरे गांव में से और आग लगाई गई है, तो राय अहमद खां खल ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलके जो था इस जेल पे दोबारा हमले करने का प्लान बनाया। जी तो दोस्तों, आप ये कैमरा में देख रहे हैं, ये वो जेल है जहाँ पे ब्रिटिश दौर में सब जो इस इलाका के बंगला गुगेरा डिस्ट्रिक्ट के सब कैदी थे उनको यहाँ पे ला के कैद किया जाता था। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इसके साइडों पे चारों तरफ मोर्चे बनाए गए हैं जिन पे उनके जो फौजी होते थे वो खड़े होकर यहाँ का एक किस्म का सिक्योरिटी पर्पस पूरा करते थे। तो ये आप देख रहे हैं, इस जेल का एक बहुत ही बड़ा गेट इन्होंने लगाया हुआ है और उस तरफ भी एक मोर्चा है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं चेक पोस्ट, ये किस्म की चेक पोस्ट थी, ठीक है, जहाँ पे ब्रिटिश आर्मी का एक सोल्जर जो है वो खड़ा होता था और वो सामने आप सुराख देख रहे हैं, इस सुराख से उसकी जो गन थी वो बाहर होती थी। चलते हैं, आपको इस जेल के चारों तरफ से आपको व्यू दिखाते हैं। और ये मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये वही जेल है जहाँ पे राय अहमद खां खल को कैद किया गया था और ये वही जेल है जिसको राय अहमद खां खल ने 2 दफ़ा फतह किया था। जी तो दोस्तों, आप कैमरा में देख रहे होंगे कि ये वो मोर्चा है और यहाँ पे आपको खिड़कियाँ नज़र आ रही होंगी। यहाँ से जो ब्रिटिश आर्मी के सिपाही होते थे वो यहाँ से इस जेल की हिफाजत करते होते थे। ये बहुत ही बड़ा मोर्चा है जो आपको नज़र आ रहा है और साथ साथ इस जेल की दीवार है जो कि आज भी उसी पुरानी हालत में है। ये जो मोर्चा आपको नज़र आ रहा है ये भी इसी तरह ईंटों का था। ये बाद में इसको रेनोवेट किया गया, थोड़ा सा इसको प्लस्तर कर दिया गया ताकि ये गिरे ना, अपनी हालत में खड़ा रहे। तो ये दीवार आप देख सकते हैं, ये उस जेल की दीवार है, ठीक है। ये आज भी वही बारीक ईंटों से बनी हुई है। अब मैं आ गया हूँ तीसरे मोर्चे के पास। तो ये आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस जेल के चारों तरफ में मोर्चे थे। तो ये मोर्चा अपनी हालत में नहीं है, ये दीवार आप देख सकते हैं, वो दूसरा मोर्चा था, ये तीसरा मोर्चा है। और यहाँ पे भी सिपाही तैनात होते थे तब। और ये तकरीबन मैं आपको बताता चलूँ 300 साल पुरानी जेल है। और वो सामने आपको नज़र आ रहा है, ये चौथा मोर्चा होता था। पहले 2 मोर्चे जो हैं वो तकरीबन इन्होंने रेनोवेट किए हुए हैं, लेकिन ये 2 बैक साइड पे मैं इस टाइम मौजूद हूँ, इस जेल की बैक साइड पे। लेकिन ये वाले जो 2 मोर्चे हैं ये इन्होंने इतने रेनोवेट नहीं किए। तो ये वो मोर्चे थे जहाँ पे सिपाही तैनात होते थे ब्रिटिश आर्मी के और यहाँ से वो इस जेल की हिफाजत करते थे। ये आप अगर कैमरे की आगे दिखा सके तो ऊपर एक झंडे वाली जगह बनाएगी जहाँ पे खुशामदीद लिखा गया है। तो यहाँ पे कभी अब पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह झंडा लगता है, यहाँ पे कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट का झंडा जो ना फ्लैग वो लगा हुआ करता था। तो आइए अब हम अंदर चलते हैं और बिल्डिंग का अंदर से आप लोगों को दिखाते हैं कि अंदर कितने कमरे हैं और किस तरह का स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था। आइए दोस्तों चलते हैं। तो ये देख सकते हैं कि अब ये इसको स्कूल का, जैसे कि राय साहब ने पहले भी बताया है कि इसको स्कूल का दर्जा दे दिया गया है, लेकिन छतें इसकी आप देख सकते हैं कि बाद में बनाई गई है लेकिन वो भी चौंके गिर चुकी है। दीवारों का जो स्ट्रक्चर है वो अभी तक कायम है उसी हालत में, लेकिन खस्ता हाल हो चुका है। दोस्तों, शहीद की जो मौत है कौम की हयात है। राय साहब नो डाउट एक बहुत बड़े उनका किरदार था तरीके आज़ादी में। उन्होंने जंगें लड़ी और 81 साल की उम्र में जाम शहादत नोश किया।
तो राय साहब की पर्सनैलिटी जो है, तारीख को उठा के देखें तो हमें बहुत ज़्यादा उसमें चीज़ें मिलती हैं हमें सीखने के लिए उनकी शख्सियत से। तो उनके लिए एक शेर है, कुछ ना रह सका जहां, वीरानियां तो रह गई, तुम चले गए तो क्या, कहानियां तो रह गई। जैसा कि राय साहब आप बता रहे थे कि राय अहमद खान खरल शहीद ने प्लानिंग की जेल पे हमला करने के लिए, जी, बिल्कुल। और जो सारी प्लानिंग की, सुनने में ये आता है कि कुछ लोगों ने जो उस प्लानिंग में शामिल थे उन्होंने उनका प्लान डिस्क्लोज कर दिया और जिसकी वजह से राय अहमद खान खरल को शिकस्त हुई। तो क्या ये बात सच है? आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। एक मेरा जो नाकस सा इल्म है उसके मुताबिक मैं आपको एक एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो स्टडी किया है, उसमें तो यही लिखा हुआ है और जो अपने जो बिरादरी के लोग हैं उनसे सुना है, बड़ों से सुना है कि ये जो राय अहमद खान खल के जो जानशीन थे, दोस्त थे, वो 3-4 दोस्त उनके जो थे वो एक किस्म का कह लें जिगरी यार थे, जिनमें मुराद फतेहाना था, जिनमें एक राय सरफराज कमालिया था। ठीक है। और ये कहा जाता है कि जब दोबारा उनके बेटे को गिरफ्तार करके इस जेल में लाया गया था तो तब उन्होंने उन कुछ दोस्तों के साथ मिलके इस जेल पे हमला करने का दोबारा प्लान बनाया था। हर कौम में गद्दार होते हैं जो कि ऐन वक्त पे आके अपने जो है वो अपना आप दिखाते हैं, जिसकी वजह से कौमें जो हैं वो शिकस्त खाती हैं। तो जो राय सरफराज कमालिया था, उसको ब्रिटिश आर्मी ने जो अप्रोच किया हुआ था, ब्रिटिश आर्मी ने उसको एंगेज किया हुआ था कि आपने हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी देनी है। तो जब राय अहमद खान खल ने ये जंगलों में रह के ना अपनी आर्मी को जंगलों में ठहरा के ये बहुत प्लानिंग के साथ हमला किया करते थे, इनके हमले की किसी को समझ नहीं आती थी, जो इनके अपने लोग थे सिर्फ उनको पता होता था। और ये सिर्फ शिकस्त भी तब भी खाते थे जब उनका अपना बंदा कोई ये इंफॉर्मेशन जो था वो लीक करता होता था। तो जब उन्होंने इस जेल पे हमला करने की दोबारा प्लान बनाया तो जो राय सरफराज कमालिया थे उन्होंने ब्रिटिश आर्मी को इंफॉर्मेशन लीक की। उन्होंने आके बरकली को बताया रात को। तो जो ब्रिटिश आर्मी के गवर्नर थे ब्रिटिश दौर के, वो साहिवाल से इधर आए और उन्होंने एक बहुत ही, जैसा कि राय अहमद खान खल शहीद साहब ने प्लान बनाया था, वैसे ब्रिटिश आर्मी ने भी एक प्लान बनाया कि हमने उनके साथ आगे उनको जवाबी कार्रवाई फुल करनी है और उनको शिकस्त देनी है। तो उसके बाद अनफॉर्चुनेटली राय अहमद खान खल शहीद को शिकस्त हुई, क्योंकि वो गद्दारी कर चुके थे, उनके जो दोस्त थे, और जब गद्दारी होती है तो फिर इंसान कामयाब नहीं होता। जब अपने ही पीठ में छुरा घोंप दें तो फिर इंसान जो है वो कामयाब नहीं होता। तो जब उनको यहाँ पे आए, उनको शिकस्त हुई, तो वो दोबारा एक दूसरे रास्ते से जंगल में से जाकर उन्होंने हमला किया और फिर वो इस जेल को फतह करने में कामयाब हुए। राय साहब, सुनने में आ रहा है कि राय अहमद खान खरल शहीद का बाद में बदला लिया गया, वो क्या स्टोरी थी? जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं ये भी आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूं कि जो उनके बहुत ही करीबी दोस्त थे मुराद फतेहाना, जो फतेहाना बिरादरी से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने बाद में राय अहमद खान खल की शहादत का बदला लिया था और लॉर्ड बरकली को मारा था। उन्होंने कत्ल किया था। मुराद फतेहाना ने लॉर्ड बरकली का कत्ल किया था 1857 की जंग आज़ादी के बाद। ये है वो कब्रिस्तान जहाँ पे कहा जाता है कि बरकली की कब्र मौजूद है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही कदीम कब्रिस्तान है, तो अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि बरकली की कब्र कौन सी है। आज बरकली को तो नहीं याद रखा गया, लेकिन राय अहमद खान खरल जैसे हीरो को आज भी तारीख ने याद रखा है। तो ये जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये राय अहमद खान खरल का मकबरा था। राय अहमद खान खरल बिरादरी के, बल्कि खरल बिरादरी के नहीं, एक पूरे पंजाब के एक अजीम लीडर माने जाते थे और हैं भी। बहुत से शहरों में उनके नाम से मंसूब चौक हैं। ये उनकी कब्र आप तस्वीर में देख रहे होंगे, ये उनके मकबरे का अंदरूनी मंजर है। और मैं आपको बताता चलूं कि इनके वालिद का नाम राय नथू। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आप हमारे साथ नई नई वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।